नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, तो आज हम शुरू करते हैं क्लास 10th का लेसन 7.1। ठीक है, तो मैंने पहला क्वेश्चन का जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो मैंने बता दिया था। आप इसको वीडियो के फर्स्ट पार्ट में जा करके देख लीजिएगा। और ये क्लास 10th का 7th क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, उसके सेकेंड और थर्ड पार्ट बचे हुए थे, वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। और इसका फार्मूला डेरिवेशन भी मैंने बताया था कि किस तरह से आप निकाल सकते हैं कि जो दो बिंदुओं के बीच का दूरी होता है उसको आप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलिए हल करते हैं। और प्लीज़ अपने वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, गौर से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। और जैसे भी जो आपको दिक्कत हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो मुझको आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो चलिए समय बर्बाद नहीं करते हैं, अब इसको शुरू करते हैं। पहले दिया है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करिए। तो हमने जो पिछले वीडियो पे फार्मूला डेरिवेशन किया था वो हमने क्या पाया था कि कोई दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी वो कितना होगी, √x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये हमने पता किया था। हमारे पास जो नंबर दिया गया है पार्ट में, क्वेश्चन में है -5, 7 और दूसरा है -1, 3। ठीक, अगर हम इसको x1 मान लेते हैं और इसको x2 मान लेते हैं, इसी तरह से इसको अगर y1 और इसको y2 मान लेते हैं, ठीक है, सॉरी, ये x1 y1 और ये x2 y2। ठीक है, अब हमारे पास x1 y1 x2, ठीक है, y2, ये हमारे पास नंबर आ गए। अब इसमें से हम देखते थे, इसी फार्मूले पे पुट करेंगे। मान लेते हैं कि ये a बिंदु है हमारा और ये b बिंदु है। इन्होंने पूछा है कि a b के बीच की दूरी, तो हमारे पास एक लाइन है, ये बिंदु a हो गया और ये बिंदु b हो गया। a का जो पॉइंट हमको दिया है वो -5, 7 दिया हुआ है और जो b का दिया हुआ है वो -1, 3 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का हमको डिस्टेंस पता करना है, तो हम इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे इस पर। यानी कि a b बराबर √x2 और x1। तो देखिए x2 कहाँ पर है, x2 -1 है, यानी कि हमारे पास ये x2 है तो हमने रखा -1, फिर माइनस में x1, तो x1 कहाँ पर है, ये माइनस, फिर कितना लिखा है, -5। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए दो सिंबल एक ही जगह पर हो गए, तो ये माइनस और माइनस, एक सिंबल को हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं और इस पूरे का लगा देते हैं होल ऑफ स्क्वायर। फिर आगे प्लस, आगे क्या आया है हमारे पास y2 माइनस y1। अब इसमें से देखते हैं y2 कहाँ पर है, y2 ये है हमारा, यानी कि 3 - 7। ठीक, इसका होल ऑफ स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले पूरे में होल ऑफ √ लगा दो। हमारे पास है माइनस और ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास प्लस का हो जाएगा, +5 का होल ऑफ स्क्वायर। फिर इसके बाद प्लस, आगे 3 में से 7 माइनस करोगे तो माइनस का 4 हो जाएगा का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखिए 5 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, इसका स्क्वायर है। फिर प्लस यहाँ पर -4 का स्क्वायर है, √, साथ में चल रहा है। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौके 16, फिर प्लस। अब देखिए यहाँ पर -4 है, सोचिए कि आपने -4 गुणा -4 ये 2 बार किया तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, और 4 चौके हो गया 16, यानी प्लस का 16 आ गया। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 16, √, साथ में चल रहा है। 16 और 16 कितना हो गया, 32, √। अब 32 का वर्ग कितना होता है, अगर इसको हल करते हैं तो 2 से विभाजित करेंगे, 16 दूनी 32, फिर 2 अट्ठे 16, ठीक, फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब देखिए एक पेयर तो ये बन गया, दूसरा पेयर ये बन गया और केवल 1 2 हमारे पास रह गया। ठीक है, तो पेयर 1 बार 2 का बना, 1 बार 2 का बना, तो 2 दुनाई कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है मित्रों,
तो हमने इसका आंसर लिख दिया 4 और ये 2 का तो पेयर बना नहीं तो इसको हमने रूट पे रखा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक, इसी तरह से हम अब आते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या लिखा हुआ है। ठीक है, हमारे पास है a, b और दूसरा -a, -b। ठीक है दोस्तों, तो मान लेते हैं हमारे पास एक पार्ट ये है और दूसरा वाला जो भाग ये है। ठीक है, एक हमारे पास लाइन खींची हुई है और लाइन का एक भाग हमारे पास जो पॉइंट है उसका निर्देशांक ये है और जो दूसरा वाला निर्देशांक है वो ये है। ठीक, तो हम देख लेते हैं। ये तो हमारा हो गया x1। ठीक, इसी तरह से ये हो गया y1, इसी तरह से ये हो गया x2 और ये हो गया y2। तो a और b के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितना होगी, अंडर द रूट। हमने पहले हल कर लिया था, इस फार्मूले का डेरिवेशन मैंने कराया था, फर्स्ट वाले पार्ट में जाके देखिएगा, बोर्ड पे नहीं बना हुआ है, एक कॉपी पे मैंने सॉल्व करके बताया था। तो अब हमारे पास क्या है, x2 माइनस x1। तो x2 कहाँ पे, -a, फिर माइनस x2 के बाद x1, ये कितना है a का होल ऑफ स्क्वायर, फिर प्लस y2 कितना है माइनस का b, फिर माइनस y1 कितना है b स्क्वायर। ठीक, अब देखिए -1 मान लेते हैं हमारे पास -a इंटू में -a ऐसे लिखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक बार एक ये है और एक बार a ये है, तो एक और एक मिल करके 2 हो गया और सिंबल माइनस का और यानी कि 2a हो गया। तो हमने इसको जब सॉल्व किया तो हम आंसर मिला माइनस का 2a। होल स्क्वायर है तो हमने भी लगा दिया होल स्क्वायर, फिर प्लस -b और -b मिल करके माइनस का 2b का होल स्क्वायर। अब इसके बाद अंडर द रूट। ठीक, अब बताइए 2 का वर्ग कितना 4, माइनस का वर्ग प्लस, तो ये हो गया 4a स्क्वायर, फिर प्लस ये हो गया 4b स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर देखिए 2 का गुणा 2 में किया गया है। मान लेते हैं हमारे पास -2 और फिर गुणे में -2। ठीक, तो आपको पता है कि माइनस और माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस हो जाता है। और 2 का गुणा कितना हो गया 4। इस तरह से माइनस और माइनस प्लस, 2 का गुणा 4, तो ये प्लस का 4 आ गया और a गुणा a स्क्वायर हो गया। इसी तरह माइनस माइनस का गुणा यहाँ भी प्लस और 2 का गुणा 4 हो गया। ठीक, अब आगे क्या करते हैं, चलिए अब हमने क्या किया कि दोनों में से देखिए 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, तो हमने इसको कॉमन ले लिया। ये हो गया हमारे पास 4 कॉमन, तो बचा के अंदर a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक, अब इसके बाद 4 के वर्ग को पता है, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक, तो यही हमारा आंसर हो गया मित्रों। ठीक है, अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बाद शेयर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।